सिटी मिरर, आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर। सिटी मिरर। यहाँ मुनाक़दा एजुकेशन एक्सपो में 16 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम जिसकी फहरिस्त हज़ब बाला दी गई है, इसके मुताबिक आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। वक्त काफ़ी हो चुका है और मगरिब में 20-25 मिनट बचे हैं। मैं 2-4 मिनट में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। इल्म ये इंसान की इम्तियाज़ी शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात पर जो अशरफियत अता फ़रमाई, जो उसे मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ किया, उसकी जहाँ बहुत सारी वजूहात बयान की जाती है, वहाँ बुनियादी और अहम वजह यह है इल्म, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इल्म की नियामत से मालामाल किया। मगर इस इल्म को सिर्फ निरा इल्म के इल्म के साथ अगर खालिक और मालिक के साथ ताल्लुक़ को न जोड़ा जाए तो यह इल्म इंसान को बजाय दुनिया और आखिरत की तरक्की के तबाही की तरफ ले जाता है, जिसके लिए हमें बहुत दूर जाने की और बहुत पुरानी तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसी दौर को हम देख सकते हैं। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सियासत, इल्म, इन चीज़ों से अगर दीन को दूर कर दिया जाए तो इस सूरत में चंगेज़ी पैदा हो जाती है। और हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी को, जहाँ पर दुनिया का एक तबका इंसान के राहत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पर एक बड़ा तबका ऐसा है जो इंसानों ही को तबाह करने के लिए और इंसानी मुआशरे और इंसानी कल्चर को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई उसमें कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, कि पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से, अल्लज़ी ख़लक़, जिसने पैदा किया। तो मालूम हुआ कि इल्म ये इसलिए होना चाहिए ताकि इस इल्म के ज़रिए इंसान खालिक और मालिक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो ये कहा जाता था, बल्कि बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया। अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका ये हमारा औरंगाबाद उन्हीं की तरफ मंसूब करते हुए उनका दारुल हुकूमत रहा, उनके ज़माने में हिंदुस्तान तालीमी एतबार से कहाँ था और हिंदुस्तान ये तालीमी एतबार और इक़्तिसादी एतबार से कहाँ था। तो उस रिसर्च में ये बात सामने आई कि उनके ज़माने में हिंदुस्तान की तालीम ये 90% थी। लिटरेसी जो थी हिंदुस्तान में 90%, यानी 90% लोग तालीम याफ्ता थे, देहातों में, शहरों में, हर जगह पर। और जब अंग्रेज़ इस मुल्क से गया तो रिसर्च ये कहता है, रिसर्च की बुनियाद पर लोगों ने कहा कि बिल्कुल उसका रिज़ल्ट उसका उल्टा हो चुका था, कि जहालत 90% हो चुकी थी और तालीम सिर्फ 10% रह गई। इसी तरीके से हिंदुस्तान की जीडीपी जो 2 से 5-6 के दरमियान घूमती रहती है, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान की जीडीपी 27 थी, जो इस वक्त अभी दुनिया में किसी भी मुल्क की जीडीपी 27 नहीं है। तो इस मुल्क को मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया। अगर कोई कहे
कि लाल किले को देखो आप और आप ताजमहल को देखो जो दुनिया के अजायबात में शुमार होता है, तो ऐसे ही नहीं खड़े हुए। यहाँ का तालीमी निज़ाम इतना मजबूत था कि आज से 300 साल पहले भी ऐसे इंजीनियर यहाँ के तालीमी निज़ाम ने पैदा की। उसको बनाने के लिए बाहर से कोई इंजीनियर नहीं लाए गए, बल्कि यहीं के तालीम याफ्ता इंजीनियरों ने उसे बनाया, जो आज 300-400 साल के बाद भी दुनिया के अजायबात के अंदर में उसका शुमार होता है। लिहाजा जहाँ पर हमारे लोगों ने हुकूमत की, उन्होंने ना तो मुआशरे और सोसाइटी पर जुल्म किया, बल्कि उसे तालीम से आरास्ता करने की कोशिश की। उन्हें इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए असबाब फराहम किए, ज़रूरत और उसके साथ साथ उनके अखलाक न बिगड़े उसकी उन्होंने पूरी फ़िक्र और कोशिश की। लिहाजा हमें भी हमारे इसी निज़ाम तालीम को एक बार फिर ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फ़रमाए हमारे वालिद साहब को कि आपने एक छोटा सा पौधा 1400 हिजरी में लगाया और आज तकरीबन 46 साल के बाद उसकी निगरानी में 6 मेडिकल कॉलेज है, एक MBBS कॉलेज है और 2 BOMS कॉलेज है और 3 BHMS कॉलेज है। उसके अलावा तकरीबन 8 से 10 D.Ed और B.Ed कॉलेज है, तकरीबन 8 ITI है और 100 के करीब मदरसे और उसके साथ हर जगह पर स्कूल और 30 से ज़्यादा हमारे साइंस 11-12 के साइंस कॉलेजेस है और लॉ कॉलेज है, तकरीबन 8 D.Pharm, B.Pharm और M फार्मेसी कॉलेज है। तो हमारा जो तालीम का मकसद है वो क्या है? वो यही है कि इस्लामी माहौल में असरी तालीम से आरास्ता किया जाए, इसलिए कि इंसान के बिगड़ने और बनने का पूरा मदार ये होता है इन्वायरमेंट और माहौल पर। जहाँ माहौल ख़राब मिलता है वहाँ पर इंसान के अच्छे इंसान के भी बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्ते में इसी तरीके के इदारे हमारे दूसरे हजरात भी इसे कायम करें और दीनी माहौल में असरी तालीम फ़राहम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इस साल हमारे यहाँ पर कलकुआ में यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाएगी और मुल्क के दूसरे बहुत सारे खित्तों में भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम हैं। तो बहरहाल प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन हर जगह पर हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ अपने दीन के मामले में किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही माने में आला कलिमतुल्लाह के लिए और अपनी रज़ामंदी के लिए जद्दोजहद और मेहनत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। हर किस्म के शुरूर व फितन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मैं हमारे इन तमाम अब्दुल बासित भाई उनके रफ़क़ा का मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें दावत दी और मुल्क हमारे शहर में और महाराष्ट्र में तालीमी बेदारी के लिए आप एक्सपो का ये तीसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में भी शिरकत हुई, दूसरे प्रोग्राम में मशगूलियत की वजह से नहीं हो सकी और ये तीसरे प्रोग्राम में भी हम शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नाउमीदी के इस दौर में उम्मीद के किरण यहाँ से जागेगी और हम लोग अपनी इस जनरेशन को तालीम के साथ वाबस्ता करने में इस तरह से कामयाब होंगे। अल्लाह हम सब को सही माने में मेहनत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद में आपका खैर मकदम है। जी सर, आपका नाम? अब्दुल क़य्यूम। अब्दुल क़य्यूम साहब, ये एक्सपो में आपने किस चीज़ की दुकान लगाई है? हमने इस एक्सपो में इम्पोर्टेड चीज़ों की दुकान लगाई, जो लॉन्ग टी शर्ट वगैरह है, सर्दी के कोट है, जो मार्केट में मतलब 2000-2500 के मिलते हैं ना, तो वो लोग हम लोग यहाँ लाके 500 में बेचते हैं। 500 में मिलते हैं? जी, 500, 150 में वो टॉप मिलेंगे जी, पैजामे मिलेंगे, आपको लॉन्ग प्लाजो मिलेगा 150 रुपये में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्दियों का कपड़ा है, विंटर वियर है। विंटर वेयर, जी। तो ये लेडीज़ के लिए? लेडीज़ के लिए। कितने दिन तक सर आपकी दुकान रहेगी यहाँ पर? ये 8 दिन तक रहेगी सर, अगले हफ्ते तक रहेगी। जी, और टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 11 से तो रात में 11 तक। सुबह 11 से रात में 11 तक। जी। ओके सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, न्यूज़ वन औरंगाबाद की टीम आप पहुंची है अगली दुकान पे और आइए देखते हैं इस दुकान पर क्या मिल रहा है, कौन सी चीज़ें हैं और उनकी कीमतें क्या है। जी मैडम, न्यूज़ वन औरंगाबाद में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
जरीन खान है हमारा नाम। मैडम, आपने आम खास मैदान में एक्सपो 24 में किस चीज़ की दुकान लगाई है? दरअसल हमारी जो शॉप है परवीन इंस्टीट्यूट की क्लासेस के लिए है। परवीन फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर अपने तो खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है, जहाँ पर उम्र की कोई कैद नहीं। लड़कियाँ, औरतें और खानादारी खवातीन वगैरह वहाँ पर अपने हुनर सीख कर पैरों पर अपने खड़े होते हैं। साथ ही साथ हमने होम गैजेट्स का भी आइटम रखे हैं जी, जो खवातीन मतलब घर में सेल करते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो। कहीं ना कहीं आप खवातीन को खुद कफील बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ जी, और कितने दिन आपके यहाँ पे स्टॉल लगी रहेगी? हमारे यहाँ पर संडे टू संडे स्टॉल रहेंगी। ये संडे से नेक्स्ट संडे तक, 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी? जी कंटिन्यू और रहेगी। टाइमिंग क्या रहेगा मैडम? सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक। जी जी, और यहाँ पर अपने हैं तो परवीन फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में खवातीन को अपने है तो मेहंदी कोर्सेज सिखाकर उनको है ना ऑर्डर पर भी भेजा जाता है। हर किस्म की पेंटिंग, सिलाई वगैरह कोर्सेज वगैरह सिखाए जाते हैं। जी जी, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर जाना क्या? हाँ जी, 18 तारीख को आम खास ग्राउंड में एजुकेशन एक्सपो में 2 बजे मेहंदी कंपटीशन रखा गया है परवीन इंस्टीट्यूट और ऑनेस्ट टूर की जानिब से। तो मैडम, इस जो कंपटीशन रखा गया है मेहंदी का, जी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ फीस वगैरह है? जी, रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ है और 3 प्राइज रखे गए हैं। ऑनेस्ट टूर के जानिब से कैश प्राइज रखा गया है। फर्स्ट प्राइज है 3000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज है 2000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज है 1000 रुपीज़। तो ये कंपटीशन के कितनी देर के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मतलब फौरी कंपटीशन होते ही आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा और फौरन होते ही जैसा प्राइस फिर वो किया जाएगा। यानी कि आधे घंटे के बाद ही विनर्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे? जी 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 इनामत 30 तरगीबी इनामत भी रखे गए इसमें सर्टिफिकेट के साथ। जी, और जो पार्टिसिपेंट रहेंगे सबको सर्टिफिकेट मिलेगा? जी जी, सबको, तमाम पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was waiting for this expo from many months. I enjoyed this expo last year also. I was so excited to come. I see many things in this expo. I like this expo very much. What is your name? My name is Khanafi Rauri. Please share us your experience. It was very nice. This expo is very good. I like this very much. It is so interesting. It is good for the students also. Have you visited earlier? Yes, When? last year. Okay, thank you for your valuable time giving us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I enjoy a lot Education Expo very much. What is your name? My name is Mohammad Safillah Khan. What message do you want to give other students? To come this Education Expo. And enjoy it. Okay, Enjoy. thank you for giving us your valuable time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी एक्सपो लगा है। पिछले साल भी एक्सपो लगा था और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि दीनी तालीम और असरी। और यहाँ पर मैंने देखा था बहुत सारे नॉवेल्स, एजुकेशन बुक्स एंड ग्रामर बुक्स। और यहाँ पर बहुत सारे, पिछले साल यहाँ पर बहुत सारे, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले साल स्पेस दिखा था जिसमें बहुत सारे ज़मीन के बारे में, अर्थ वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। और मैंने एक्सपो में पिछले साल बहुत एंजॉय किया था और अभी भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और अभी मैं 4:30 बजे आई यहाँ पर और बहुत सारे चीज़ें देखी, जैसे कि नॉवेल्स देखे, बुक्स देखे और बहुत सारी स्टेशनरी की चीज़ें। और अब यहाँ पे मैंने विजिट किए हैं स्वेटर्स वगैरह। और अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ शॉप्स, जैसे कि खाने के बहुत सारे। और मैंने देखा कि बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयदा इसराफिल खदरी। बेटा, आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दूसरे स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी विजिट करें और यहाँ पर आए, यहाँ से नॉवेल्स और बहुत सारी बुक्स, दीन की बुक्स और बहुत सारे कहानियों की बुक्स और ग्रामर की बुक्स, मालूमात की बुक्स खरीदें। ओके, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जी बेटा, आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा। और आपके स्टॉल का नाम बेटा? सिद्रा हिजाब सिद्रा हिजाब कलेक्शन। जी बेटा, क्या क्या चीजें आपके पास? हमारे पास स्टोल्स है, अबायाज है, कैप्स है और पिन्स है, लिप पिन्स है, मलेशियन स्कार्फ्स है। और क्या चीजें बेटा? निंजा कैप्स, बॉल पेन्स। कुछ दिखा सकते हैं कैमरे पर हमारे सब्सक्राइबर्स को? हाँ बेटा, कुछ स्पेशल चीज बताइए आपकी दुकान की। ये तुर्किश लिप पिन्स है, 50 के 2 है। क्या इनका प्राइस क्या बेटा? 50 के 2। अच्छा, 25 का एक। हाँ जी। और टर्किश से आप स्टॉल्स बता रहे थे, बताइए। ये टर्किश स्टॉल्स है। क्या कीमत है बेटा इनकी? 400, 500, 600 में अलग अलग है। ओके, आपके स्टॉल का टाइमिंग क्या है बेटा? कब से कब तक खुला रहता है? हमेशा रहता है घर पर। यहाँ पर? यहाँ पर 11 से 10। ओके, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका थैंक यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शॉप का नाम क्या कलेक्शन है और हम तुर्की स्टोर बेचते हैं। अवेलेबल है हमारे पास, अभी नए माल आए हुए हैं और पीछे ने बोले अरे यार यम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। हमारा इतर परफ्यूम का इतर रसासी के अत्तर है, अजमल के और लूज में भी अत्तर से अलग अलग वैरायटीज के। इनका स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से? स्टार्टिंग प्राइस 200 रुपये तोला से स्टार्ट है। अच्छा, और आपका टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। क्या क्या चीजें आपके पास है? अत्तर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, बखूर है, लोबान है। कितने दिन तक आप यहाँ स्टॉल लगाने वाले हैं? ये 22 तारीख तक है। 22 तारीख तक। ओके सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका नाम? हरिचंद डोंगरे। सर, आप यहाँ किस चीज का स्टॉल लगाया है? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मसाज, एक्यूप्रेशर के आइटम, कुछ मसाज एक्यूप्रेशर के ऐसे प्रोडक्ट है सर। जी, तो हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताइए। ये मेरे पास एक हार्ड बैग है, लाइट पे गर्म होने वाली बैग है। 5 से 10 मिनट गर्म करे, 3 घंटे गर्म रहते। सर्दी खांसी जुकाम के लिए ऑपरेट होता है, हाथ पैर दुखते उसके लिए खराब होता है। दूसरा है कि 3D मसाज है, बॉडी पेन के लिए आता है। ये पूरा बॉडी की मसाज होता है। और प्राइस क्या है? इसके प्राइस ये 200 रुपए की है। और ये जो आपने ये हार्ड बैग है, ये भी 200 रुपए की है, मल्टीपर्पज है। और मेरे पास और एक बटरफ्लाई मसाज है, बॉडी पेन के लिए, फिजियोथेरेपी का आइटम है। बॉडी के 72,900 पे काम करता है, एक्यूप्रेशर का काम से ब्लॉकेज ओपन होता है, मसाज के लिए आता है। ये 600 रुपए का है। कितना? 600 रुपए का है। 76। ओके। और एक वाइब्रेटर मसाज है, बॉडी पेन के लिए, भी मसाज के लिए ऑपरेट होता है, हाथ पैर कमर जॉइंट पेन के लिए। ये 200 रुपए का आता है सर। इसमें एक अपने पास एक सर्दी होने वाला मशीन है, स्टीमर। ये भाप लेने के लिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए ऑपरेट होता है। ये 150 रुपए का है। और कुछ चप्पल दिखाई दे रही है? हाँ, ये एक्यूप्रेशर की चप्पल है, पैर के लिए। इससे पैर के दर्द कम होता है, घुटने का दर्द कम होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। प्राइस क्या है सर उसकी? ये खाली 200 रुपए की है सर। जी सर, आप कितने दिन तक यहाँ पे स्टॉल लगाने वाले? सर यहाँ पे आप 8 दिन तक हमारा स्टॉल है, ये संडे तो वो संडे तक है। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहेगा सर? सर सुबह के 11 बजे से लेकर तो रात के 11 बजे तक चालू रहेगा सर। ओके सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैडम, आपकी शॉप का नाम? मस्तूर अबायाज। जी, क्या क्या चीजें आपकी दुकान पर? हमारे यहाँ स्टोल्स है, इम्पोर्टेड अबायाज है, ड्रेस मटेरियल है और इंडियन मटेरियल है, स्कार्फ, हिजाब। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ अभी स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा। सो बुरखों का स्टार्टिंग प्राइस 500 है अप टू 3000। ड्रेसेस का स्टार्टिंग प्राइस 900 है। पार्टी वेयर मटेरियल, रेडीमेड मटेरियल और डेली वेयर मटेरियल भी अवेलेबल है। और सबसे एक्सक्लूसिव श्रग्स हैं हमारे पास जो 300-350 की रेंज में है। तो इसके दिखा सकते हैं कैमरे पर? जी जी श्योर, आ जाइए।
इस तरह का ड्रेस मटेरियल है जो आपको बहुत ही मिनिमल रेंज में मिलेगा। कॉटन, ऑर्गेन्जा, शिफॉन, हर टाइप का दुपट्टा। इस तरह से स्टोल्स है, पार्टी वेयर, सिंपल, कॉटन, बिग साइज, मिड साइज। दुपट्टों का क्या प्राइस है? इसका 250, इसका 250। इस तरह से हमारे पास साइज कितने मैडम दुपट्टों का? 2 मीटर्स। 2 मीटर। जी जी। ये जो स्टोल्स है हमारे पास, ये बाय वन गेट वन फ्री का सेल है। बताइए हो इसका प्राइस कितने में? बाय वन गेट वन फ्री, 100 रुपीज ईच। ओके। उसके अलावा हमारे पास इस तरह से इम्पोर्टेड अबायाज है। ये अबाया की कीमत क्या है? 2500 और स्टार्टिंग 500 से। जी तो आप स्टॉक क्लियर कर रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट वगैरह? जी जी। स्टॉक क्लियरेंस सेल में ये अबाया आपको मिलेगा 500 रुपीज में। क्लियरेंस सेल है, ये अबाया आपको मिलेगा 500 रुपीज में। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। जैसे ये एक है, ये एक है, इस पर भी सेल अवेलेबल है। परमानेंट दुकान है या फिर बस यहीं पर है? जी जी, हमारी शॉप है कटकट गेट रोड पर, बेगम्स रेस्टोरेंट के ऑपोजिट, मस्तूर अबायास बोलकर। आप विजिट करें। जी मैडम, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ हज़रात, आज न्यूज़ वन औरंगाबाद की टीम मौजूद है आमखास मैदान में, जहाँ पे एक्सपो 24 चल रहा है। और आइए मुलाकात करते हैं इस एक्सपो में हिस्सा लेने वाले ताजिरों से। भी है, हमारे मेंटर, हमारे रहबर है, उनकी रहबरी हमेशा हमें हासिल है ताकि हम ऐसे प्रोग्राम और भी ऑर्गेनाइज कर सकें। मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब का, जो जलगांव इफ्रा एजुकेशन सोसाइटी से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं एडवोकेट फैज सैयद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम टीम की तरफ से, माइंड्स इन मोशन की तरफ से, एजुकेशन एक्सपो की टीम की तरफ से, कि उन्होंने इसमें शिरकत की और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद किया। इसी के साथ साथ मैं आप तमाम का, खास करके जो यहाँ पर एजुकेशन लीडर्स, सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, पेरेंट्स जो खास तौर से अपना टाइम निकाल कर आए हैं, इन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं एक स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे वो मेहमानान का जो काफी दूर से सफर करके हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा मुफ्ती साजिद बेगम साहब को, जो सफर करके गुजरात से, अहमदाबाद से तशरीफ लाए हैं। ओवैस सुरेश वाला साहब जो अहमदाबाद से सफर करके इस खास इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं और शुक्रिया अदा करूंगा एजाज हैदराबादी साहब का कि वो भी यहाँ पर आए हमारी हौसला अफजाई के लिए। मैं उनके एक्सपो में पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने हैदराबाद में एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था, बहुत खुशी हुई थी उस प्रोग्राम से अटेंड करके। तो इसके बाद आखिर में मैं अल्लाह ताला के बारगाह में दुआगो हूँ कि हम लोग जिस मकसद से यहाँ जुड़े हैं, जो हमारे तमाम जहन जो एक फिक्रों के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, अल्लाह ताला हमारे मिलने और जुड़ने को कबूल करे। और आप तमाम से एक अपील करूंगा कि अब ये एजुकेशन एक्सपो का ऑफिशियली इनॉग्रेशन हो गया है। यहाँ से लेकर अगले 8 दिन तक हमने बहुत मेहनत कर ना सिर्फ हिंदुस्तान से, बल्कि इस बार हमने बैरून ममालिक से भी कई सारे गेस्ट को मदऊ किया है। तो आप लोगों से अपील है कि पूरे 8 दिन से भरपूर फायदा उठाइए। ये हमारा प्रोग्राम 3 सेशन में होता है। सुबह में कुछ वर्कशॉप्स होते हैं जो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एक दिन साइंस का, एक दिन मैथ्स का, अलग अलग वर्कशॉप है। दोपहर के हमारे सेशन इंटेलेक्चुअल सेशन होते हैं जो पैनल डिस्कशन के फॉर्मेट में होते हैं, उससे भी आप लोग बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। शाम में जो प्राइम टाइम शाम में 7 बजे से 10 बजे तक होता है, इसमें हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है, एजुकेशनल लीडर्स है, जो काफी दूर से यहाँ तशरीफ लाएंगे और आप लोगों से रूबरू कलाम होंगे। आप लोग उनको भी सुनिए। 8 दिन का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, या हमारे जो हेल्प डेस्क है वहां से भी आप लोग ये शेड्यूल हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ
कि अल्लाह ताला हम सबकी कोशिशों को कबूल करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। For your security, install CCTV camera. Contact Fast Track Computers.